आप देख रहे हैं साइन अप संदेश और मैं हूं आपका विकास कुमार। आज हम इस समय मौजूद हैं साइनोम मेकओवर एंड एकेडमी, एक ऐसी संस्था जहां पे महिलाओं को, लड़कियों को सशक्त बनाने का जो है काम किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पार्लर में सशक्त बनाना, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। वो ट्रेनिंग जिसमें महिलाएं, लड़कियां अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती हैं, सैलून का कोर्स करती हैं और वो कोर्स करने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब करती हैं, एक अपना खुद का बिज़नेस स्टार्टअप करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम जानेंगे। हमारे साथ इस संस्था की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस एकेडमी की ऑनर जो हैं वो मौजूद हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ, कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रही हैं ये और कैसे कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा आपका परिचय, अपना नाम बताएं आप। सर मेरा नाम नीतू शर्मा है। तो नीतू शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस एकेडमी में महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, लड़कियों को सशक्त बना रही हैं, जैसा कि आपका कहना है। ये आपने बैक कैमरे आपने ये बताया मेरे को। तो अभी हम ऑन कैमरा आपसे जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें कि कैसे आप जो है ये साइनोम मेकओवर एंड एकेडमी चला रही हैं और क्या कुछ आगे चल रहा है इसमें। चला क्या, इसमें थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं कर रही हूँ। बाकी जो एकेडमी चल रही है वो लड़कियों को सिखाने का जो प्रोसेस है वो मैं ही करती हूँ, मैं ही चलाती हूँ। तो लड़कियाँ हमारे यहाँ 20 का बैच चलता है। अगर नहीं भी हो पा रही हैं, जो भी जितनी भी हो जाती है उतना हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं सर। अच्छा, जितनी भी लड़कियां रजिस्ट्रेशन हो जाता है उतने आप सिखाती हैं जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 होंगी तो ही हम सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। जितनी हो जाए उतना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उतनी लड़कियों को सिखाने लगते हैं सर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर आपकी संस्था में रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो वो कैसे, मतलब आपके यहाँ पे दाखिला ले सकता है कोई बच्चा, जैसे कोई लड़की हो या कोई वुमेन हो। सर सबसे पहले हमारे यहाँ छोटा सा एक फॉर्म है, उसे फिल करना होता है। उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो, बस ये 2 चीज़ें लगती हैं। और जो एडवांस हमारे जो होते हैं, आप 10,000 या 5,000, ये जो एडवांस है, बाकी मंथली हम ऐसे करके लोगों से। जैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ में या संस्था में होता है कि फ़ी देते हैं, उसके बाद फिर महीने का फ़ी चलता है, वैसे आप करते हैं। तो एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो आप सिखाते हैं, तो सीखने के बाद, जैसे और भी संस्था में होता है कि सीख लिया और उसके बाद घर बैठ गए, तो आपके यहाँ सीखने के बाद उन बच्चों को, उन महिलाओं को जो सीख रहा है, उनको बेनिफिट क्या मिलता है। सर अभी तक तो फ़िलहाल जितनी भी हमारे यहाँ मैंने जितनी भी लड़कियों को सिखाया है, फ़िलहाल लड़कियाँ फ़िलहाल एक होता है, एक लड़कियों में एक्टिव होती हैं, कुछ लड़कियां कुछ नहीं होती हैं, कुछ सीख के बस खाना पूर्ति करती हैं। ऐसे फ़िलहाल अभी तक मेरे पास लड़कियां नहीं आई हैं। और जितनी भी लड़कियां अभी सीख के गई हैं वो लोग अपना खुद का कुछ कर रही हैं काम। कुछ लोग शॉप खोले हैं, कुछ लोग घर से ही काम कर रहे हैं, कुछ लोग पार्लर पे अपना वर्क कर रहे हैं जाके एज एक जैसे जॉब के तरीके से वो जाके कर रहे हैं वो लोग। तो और कुछ लोग घर से ही कर रहे हैं, जैसे कि लीड आ गई घर से, किसी का फ़ोन आ गया कि कुछ लोग जानते हैं कि ये पार्लर का काम किए हैं, तो कुछ लोग फ़ोन कर देते हैं कि मेरा ये काम करना है, मेरे घर पे आके कर देना। तो वो लोग भी जाके घर पे वर्क कर लेती हैं, तो उसके थ्रू भी अर्न वो लोग कर लेती हैं सर। अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो है वो घर से कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने शॉप डाला है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ बच्चे जो घर से कर रहे हैं, क्या उनको घर से परमिशन नहीं है या कोई और रीज़न है, कोई और कारण है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। परमिशन, अगर परमिशन नहीं मिलनी होती तो वो सीख भी नहीं पाते। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो खड़ी होती है सामने, वो पैसा। ठीक,
बिना पैसे का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है सर। तो इस वजह से कुछ लड़कियों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो लोग शॉप नहीं खोल पाएंगे। तो आपकी संस्था की तरफ से जैसे कोई लड़की अगर सीख ले रही है, उसके बाद वो करना चाहती है काम और उसके बाद पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं उसकी, किस तरीके से मदद करते हैं आप? सर देखिए, अब हमारा जो सर्टिफिकेट हम लोग जो प्रोवाइड करवाते हैं वो वैलिड है सर। अगर आप कहीं भी चेक करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं सर, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वैलिड है। उस पे भी वो लोग लोन लेके अपना काम कर सकते हैं। इतना तो लोन मिल ही जाएगा, 1.5-2 लाख तो मिल ही जाता है, जितना जिससे कि आप अपना छोटा सा शॉप खोल के अपना कर सकते हैं। जैसे युवा मुख्यमंत्री वाला भी ये चल रहा है, तो इन सब में भी आप अप्लाई करवा देते हैं? जी जी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप लोग जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट आप लोग कर देते हैं, बशर्ते बस उसका जो है लोन आप लोग करवा देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात जो कर रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये मैं कहना चाहूँगी कि सबको अधिकार है, सबको अधिकार है अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना और कुछ करके दिखाना। सबका इस समय जो समय चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है सर। मेरे समझ से फ़िलहाल हर महिला, हर लड़की को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि किसी पे। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे ससुराल बहुत लोगों को अच्छा नहीं मिला तो हस्बैंड ही नहीं अच्छा है तो वो भी जो होता है कि बहुत टॉर्चर करता है। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहती कि किसी लेडीज़ के साथ हो। अगर वो सेल्फ डिपेंड होगी तो अगर कल को उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपना खुद का करके कुछ अपना खुद कमा सकती है, कुछ खा सकती है। तो बस सर इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि सबका अधिकार है और मैं यही चाहूँगी कि हर लड़की, कोई भी आता है तो मैं यही सबको सीख देती हूँ कि अपना खुद का कुछ करिए, खुद सेल्फ डिपेंड बनिए कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वैसे मुझे लगता है, पर आप भी बताइएगा कि ये जो बिज़नेस है आपका, जो पार्लर का जो बिज़नेस है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा बिज़नेस है और बहुत अच्छा है। जी जी, इस समय तो बहुत समझ लीजिए कि इस समय इसी का तो ट्रेंड चल रहा है सर। बेशक आपको रोटी ना मिले, लेकिन ये तो आपको, जैसे अभी किसी मान लीजिए घर में फंक्शन है, बेशक आप एक टाइम रोटी मत खाइए, लेकिन इसका तो शौक पूरा करना है, मेकअप जरूर करिए। जरूर है सर, ये इस समय बहुत ट्रेंड है इन सब चीज़ों का। तो मैं यही कहूँगी कि पार्लर में बहुत ही पैसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेहनत है। जब मेहनत करके अगर आप एक सेटअप बना लेते हैं तो आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है ये महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, और मैं अपने व्यूवर्स से यही कहूँगा कि आप भी साइनो मेकओवर एंड एकेडमी में आएँ और अपना एडमिशन लें और उसके बाद कोर्स करें। कोर्स कितने महीने का है मैम? 6 मंथ का है सर, और जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वो 3 मंथ का है। अगर मेरे पास रह के वो लेना चाहती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं, अदर कहीं और किसी पार्लर पे अगर वो जॉब के उसमें जाके करना चाहती है कि नहीं मैं, तो भी बहुत अच्छा बात है। मैं जब अच्छा, मतलब कि आप 6 मंथ का कोर्स करवाने के बाद 3 मंथ की ट्रेनिंग भी देते हैं? जी। बहुत अच्छी बात है। तो ट्रेनिंग का पैसा भी चार्ज करती हैं क्या आप? नहीं सर, उसका अच्छा, वो फ्री है? जी। क्या बात है। तो इस तरीके से जो है फिर आपका कोर्स जो है वो मुझे लगता है कि 9 महीने का पूरा हो जाता है कोर्स। 6 महीने का आपका वो हो गया, 3 महीने का आपने ट्रेनिंग करा दी। अच्छा, उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ तो आप रख लेती हैं? जी सर, हाँ, काम करने के लिए अगर वो इच्छुक है, अगर बहुत अच्छा है तो कहती हूँ ठीक है। वैसे फ़िलहाल मेरे यहाँ लड़कियाँ वैसे जितनी भी सीखती हैं वो काम ही करती हैं हमारे यहाँ, हमें करने की नीड नहीं होती है, मैक्सिमम वही लोग काम निपटाती हैं। मैं यही सोचती हूँ कि जितना ये लोग करेंगी उतना ही हाथ में जो फ्रेश होता है काम करने में, और क्योंकि कस्टमर हाथ काम करने के ही तरीके से वो समझ जाता है कि ये बंदा सीखा हुआ है, कि ऐसे अभी जैसे कि अभी से आधा अधूरा ज्ञान है। तो हाँ, तो इस वजह से फ़िलहाल मैं इसी वजह से सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना आप लोग काम वर्क करेंगे उतना हाथ आपका फ्रेश। अच्छा, आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि क्या अभी आपके यहाँ पे सेशन क्लोज हो गया है, एडमिशन चल रही है या कुछ है, क्या है बताएं जरा। नहीं सर, एडमिशन चल रहा है, लेकिन अभी इस समय अभी कुछ लोग अभी गांव जानते हैं, छुट्टी चल रही है, तो इस समय सब लोग अपने अपने गांव घूमने, साल में तो एक बार तो मौका मिलता है, छुट्टियां चलती हैं बच्चों। तो एडमिशन अभी ओपन है, एडमिशन कोई भी करवा सकता है? जी, कभी कोई भी करा ले एडमिशन, इसके लिए अभी कोई क्लोज नहीं है, सब ओपन है सर। ठीक है, तो मैं आपको आपका नंबर जो है मैं डिस्प्ले कर दूंगा चैनल पे,
ताकि आपको लोग संपर्क करके और आपका एड्रेस या आपसे कैसे सीखना है वो सारी चीज़ें गाइडेंस कर लेंगे। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कहना चाहते हैं महिलाओं को? नहीं सर, अब इतना तो मैंने बहुत किया, अब इतने में तो समझ जाना चाहिए कि मैं औरतों के लिए क्या करना चाहती हूँ। अब इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ सर, बस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नीतू शर्मा जी। तो अभी आपने सुना नीतू शर्मा जी को, जो कि साइनो मेकओवर एंड एकेडमी की ऑनर हैं और बहुत ही अच्छा काम ये कर रही हैं। और मैं भी इनके काम में सपोर्ट करके मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कृपया जो है आप लोग भी आएँ और एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद जो है सीखें, सीखने के बाद सशक्त बने और अपने पैरों पे खड़े हों। जैसे कि अभी नीतू मैम ने बोला है कि मैं चाहती हूँ कि हर महिला जो है अपने पैर पे खड़ी हो। वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए माहौल इस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई, पढ़ने के बाद जो है उसकी शादी होती है। माँ बाप ये सोच के शादी करते हैं कि वो बहुत अच्छे घर में जाएगी। घर में जाने के बाद ससुराल उसका कैसा मिलता है कैसा नहीं वो कोई नहीं जानता है। जब वहाँ वो पहुँचती है तो उसको ससुराल ख़राब मिलता है। अगर वो कुछ कोर्स करके रखेगी, या वो सिलाई का कोर्स हो, या वो पार्लर का कोर्स हो, या वो कोई कंप्यूटर का कोर्स हो, मतलब कोई ऐसी अगर स्किल जो है वो अगर अपना लेके रखती है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी ऐसी नौबत आती है उसके ससुराल में, या उसके साथ कोई भी ऐसी ट्रेजेडी होती है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। वो तुरंत वहाँ से छोड़ के, या वो मतलब वो घुट के नहीं रह सकती है वहाँ पे कि हाँ मुझे अब बस लात खानी है या मेरे को परेशानी झेलनी है। माफ़ करिएगा मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, पर आज का जो दौर है वो ये दौर है और ये बहुत ही गंदा दौर है। तो इस गंदे दौर को देखते हुए नीतू मैम ने जो बताया ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इनका सपोर्ट करें आप, इनके पास जो है एडमिशन करवाएं और बढ़ चढ़ के इनके इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। तो इसी के साथ मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। हमारे साथ यूँ ही बने रहें।